यूपीएसआई परीक्षा के लिए हिंदी अलंकार पर आधारित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर 787। मुदित मनोहर मानस देखा पंक्ति में अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जब एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है तब अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारुचंद्र की चंचल किरणें, इसमें च च च 1 2 और 3 बार आवृत्ति हो रहा है, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। उसी तरीके से मुदित मनोहर मानस देखा पंक्ति में अलंकार कौन सा हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार, क्योंकि म 3 बार आ रहा है। मुदित में म है, मनोहर में म है और मानस में म है। इसमें वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, वहाँ पर क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। अगला नंबर इसी में यमक अलंकार क्या होता है? जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक जगह उसके अर्थ भिन्न हो, वहाँ पर क्या होता है? यमक अलंकार होता है। जैसे सुर सुर तुलसी शशि उद्गन केशव दास, इसमें सुर सुर 2 बार आया है, लेकिन सुर और सुर तुलसी शशि उद्गन केशव दास, इसमें सुर और सुर दोनों का मतलब क्या है? अलग अलग है। अगला नंबर उपमा अलंकार क्या है? जब उपमेय और उपमान में तुलना की जाती है तथा वाचक शब्द क्या होता है? सो सम सरिस सी आदि के समान धर्म का वर्णन हो, वहाँ पर क्या होता है? उपमा अलंकार। जैसे मुख चंद्रसा सुंदर है, तो इसमें क्या हो रहा है? मुख का चंद्रमा से तुलना किया जा रहा है, तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार। और वाचक क्या है? स है। रूपक अलंकार में क्या होता है? जहाँ उपमेय और उपमान में भेद रहित कोई भेद न हो, आरोप हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंधव हरिराई। 778 निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए हैं। पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है रघुपति राघव राजा राम। इसमें र रघुपति में, र राघव में, र राजा में, र राम में, तीनों में र आ रहा है। वर्ण र वर्ण की क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही है, तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। 789 शब्दालंकार होता है। यमक अलंकार शब्दालंकार है। अलंकार के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? शब्दालंकार और अर्थालंकार। जहाँ कविता में शब्दों के कारण रमणीयता आती है, वहाँ पर शब्दालंकार होता है। जैसे शब्दालंकार के कौन कौन से भेद हैं? अनुप्रास अलंकार, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरुक्ति, प्रकाश और विप्सा अलंकार, ये सब शब्दालंकार के भेद हैं। अर्थालंकार में क्या होता है? जहाँ अर्थ से काव्य में शोभा बढ़ जाता है, वहाँ पर अर्थालंकार होता है। जैसे अर्थालंकार के क्या क्या भेद हैं? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक, अतिशयोक्ति, दृष्टांत, भ्रांतिमान, संदेह, उल्लेख आदि सब क्या हैं? अर्थालंकार के भेद हैं। 790 तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुचाय में कौन सा अलंकार है? इसमें त वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। 791 जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, वहाँ अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। यमक में जहाँ एक शब्द जहाँ पर कोई शब्द 2 बार है और दोनों का अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। श्लेष अलंकार में क्या होता है? जिस वाक्य या पंक्ति में एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए नोबरे मोती मानुष चुन। उपमा अलंकार क्या होता है? समान धर्म, स्वभाव, शोभा, गुण आदि के आधार पर जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरे से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। 792 वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है? अनुप्रास अलंकार में होता है। 793 काली घटा का घमंड घटा। इसमें घटा शब्द 2 बार आ रहा है और दोनों घटा का अर्थ क्या है? अलग अलग है, और वहाँ पर क्या होगा? यमक अलंकार होगा। 761 से 62 तक दी गई पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों का उचित उत्तर दें। मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, कमल नयन को छाड़ी मातम और देव को ध्यावे।
इसमें कमल नयन में अलंकार बताना है, तो कमल और नयन में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार में क्या होता है? उपमेय को ही उपमान का रूप दिया जाता है। 795 रेखांकित पंक्ति में अलंकार बताना है। इसमें उड़ जहाज, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा में क्या होता है? उपमेय में उपमान से भिन्नता होते हुए भी उपमान की संभावना की जाती है। उत्प्रेक्षा अलंकार पहचानने का नियम होता है कि इसमें वाचक शब्द मनु, जनु, मानो, जानो आदि का प्रयोग किया जाता है। 796 जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तिष्क में, स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई, इसमें कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। 797 फूलसी सुकोमल मृदु भावमयी देवयानी, कच के बिना न जी सकी यह निश्चित है, इसमें अलंकार है, उपमा अलंकार है। 798 सोहा तोड़ा पीत पर श्याम सलोने गात, मनो नील मणिशैल पर आता प्रियो प्रभात, इसमें कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। मनो शब्द यूज किया गया है। बोधक शब्द मानो, मनु, मनहु, जाने, जन, जनहु, जिस काव्य में हो उसमें क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। 799 प्रश्न चिन्हों में उठी है भाग्य सागर की हिलोरें, इस काव्य में पंक्ति में कौन सा अलंकार है? प्रश्न चिन्हों में उठी है भाग्य सागर की हिलोरें, तो इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार में क्या होता है? उपमेय और उपमान का अभेद आरोप होता है। 800 जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार आए तथा भिन्न भिन्न अर्थ हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ यमक अलंकार होता है। 801 अलंकार के मुख्यतः भेद निम्न में से कौन से माने जाते हैं? अलंकार के शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। 802 इनमें से कौन सा अलंकार का भेद नहीं है? यमक अलंकार का भेद नहीं है। 803 नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दांडिम का समझकर भ्रांति से, देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? इसमें भ्रांतिमान अलंकार है। 804 खंजन मीन सरोजनी की छवि, गंजन नयन लला दिन होनी, भौं कमान सो जोहन को, सर बेधन प्राणन नंद को चोनो, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार क्या है? व्यतिरेक अलंकार है। जहाँ व्यतिरेक अलंकार में क्या होता है? उपमान की अपेक्षा अधिक गुण होने के कारण उपमेय का उत्कर्ष हो, वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। व्यतिरेक का अर्थ होता है अधिक, व्यतिरेक में कारण का होना अनिवार्य है। 805 जहाँ अमानव में मानवीय गुणों का आरोपण हो, वहाँ मानवीकरण अलंकार हो जाता है। 806 जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। बोधक शब्द क्या क्या यूज होते हैं? मनु, जनु, मानो, जनु, मानो, जानो। 807 मैया मैं तो चंद खिलौने लाए हूँ, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। 808 कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वह खाए पौराए जग यह पाए बहुराए, कौन सा अलंकार है? इसमें यमक अलंकार है। इसमें कनक कनक शब्द 2 बार आया है और कनक कनक दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक में कनक का अर्थ सोना होता है और दूसरे में कनक का अर्थ धतूरा होता है। 809 कौन सा विकल्प शब्दालंकार का भेद नहीं है? रूपक अलंकार। 810 मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें अनुप्रास अलंकार है। म वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है, जिसमें आवृत्ति बार बार होती है शब्द वर्णों की, उसमें कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। 811 तीन बेर खाती थी
3 बेर खाती है, यह किस अलंकार का है? इसमें बेर और बेर 2 बार आया है, तो इसमें कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। दोनों बेर बेर का अर्थ अलग है। एक बेर मतलब कई बार खा रही है और दूसरा बेर का मतलब क्या है? फल है। 812 जहाँ एक शब्द से अनेक अर्थ निकले वहाँ कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं श्लेष अलंकार में। 813 सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। प्रस्तुत पंक्ति में साधारण धर्म कौन सा है? आंसर नंबर डी, गंभीर और ऊंचा। 814 चंद्रमा सी अलौकिकता वाले घनश्याम तुम्हें मेरा प्रणाम। सी लगा हुआ है तो उपमा अलंकार हो जाएगा। 815 देख दशा रघुवीर की, वृक्ष फूट फूट कर रोए। इस पंक्ति में अलंकार क्या हो जाएगा? मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। 816 तुलसी मन मंदिर में बिहरे, यह पंक्ति किस अलंकार से अलंकृत की गई है? आंसर नंबर बी, रूपक अलंकार। मानवीकरण अलंकार क्या होता है? पुनरुक्ति प्रकाश क्या होता है? जहाँ जड़ वस्तुओं या प्रकृति में मानवीय गुणों का आरोपण किया जाता है वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। पुनरुक्ति प्रकाश में क्या होता है? किसी शब्द को काव्य में दोहराना ही पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहलाता है। 817 शब्दालंकार जहाँ शब्दों में चमत्कार होता है। अर्थालंकार जहाँ अर्थ में अद्भुत सौंदर्य हो। 818 अनुप्रास अलंकार का उदाहरण कौन सा है? आंसर डी, तैन तनुजा तक तमाल तरुवर पहुँचाए। 819 यमक अलंकार का भेद नहीं है। इसमें जो है सूरज है जक्का बुझा बुझा, इसमें यमक अलंकार नहीं है। 820 अर्थालंकार एक प्रकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है? जहाँ किसी का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ा कर किया जाए कि सीमा या मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। 821 जानी श्याम घनश्याम को, नाच उठे बनमोर। यहाँ कौन सा है? भ्रांतिमान अलंकार है। 822 निंदक न्यारी राग की आंगन कुट चबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए। इसमें कौन सा अलंकार है? विभावन अलंकार है। 830 निम्नलिखित में कौन सा शब्दालंकार नहीं है? आंसर नंबर सी, श्लेष अलंकार। 824 उत्प्रेक्षा अलंकार कब हो सकता है? आंसर नंबर बी, उपमेय में उपमान की कल्पना हो। 825 काजल की रेख सी कतार है खजूर की, इस पंक्ति में अर्थालंकार का कौन सा भेद झलकता है? उपमा अलंकार है। 826 काली घटा का घमंड घटा में प्रयुक्त अलंकार है यमक अलंकार। घटा घटा शब्द 2 बार आया है। एक बार घटा का अर्थ होता है बादल और दूसरी बार घटा का अर्थ होता है कम हो जाना। 827 विरोधाभास अलंकार का बोध होता है। आंसर नंबर डी, प्रियतम को समझ पा कामनी न जा सकी न ठहर सकी। 828 पीपर पात सरिस मंडोला, इसमें पीपर पात सरिस सरिस शब्द आया है, उपमेय हो जाएगा। 829 कौन रोक सकता है उसकी गति, गरज उठते जब में कौन रोक सकता है? विपुल नाद पंक्तियों की रचनाकार रचना अनुसार अलंकार बताना है। इसमें कौन सा अलंकार है? प्रश्न अलंकार है। 830 आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राड़ा न देखा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। ये भी क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार है। 831 धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। 832 हीरक सी समीर माल, जब पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है सी है तो उपमा अलंकार है। 833 गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो, इसमें कौन सा अलंकार है? व्याज स्तुति अलंकार है। 834 छाया है माथे पर आशीर्वाद सा सा उपमा अलंकार। 835 निम्नलिखित में से भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण कौन सा है?
आंसर नंबर डी। उस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान। 836 उषा उदास आती है, इसमें किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? मानवीकरण अलंकार का। 837 निम्नलिखित विकल्पों में से संदेह अलंकार का उदाहरण कौन सा है? आंसर नंबर सी। यह काया है या शेष उसी का छाया। 838 उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? उपमा कहते हैं। 839 जब से है आँख लगी तब से न आँख लगी, इसमें कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है? विरोधाभास अलंकार। 840 जब कोई बात सीधे साधे रूप में न कहकर किसी माध्यम से कही जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? इसमें क्या हो जाएगा? अनियुक्ति अलंकार हो जाएगा। 841 विप्र अलंकार को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? आंसर नंबर डी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। 842 अखिया हरिदर्शन की भूखी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार है। 843 बिरह हस्ती तन साले घाय करे चितचूर, इसमें किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। 844 जहाँ एक शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। 845 उपमा अलंकार का भेद नहीं है, लक्षण नहीं है। 846 एक रम्य उपवन था नंदन वंशा सुंदर, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आंसर नंबर डी उपमा अलंकार है। 847 दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तब्ध उसी के हृदय समान, में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। 848 निम्नलिखित में से उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण चुनिए। उत्प्रेक्षा अलंकार का क्या हो जाएगा? बी मानो घर घर न हो कोई चिड़िया घर हो। 849 भ्रांतिमान अलंकार का उपयुक्त उदाहरण कौन सा है? उस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान। 850 अति काटू वचन कहती है कै कई मानहु लून जरे पर देई, इसमें कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। मानहु लगा है तो उत्प्रेक्षा अलंकार। 851 भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? नाक का मोती इधर की कांति से, बीज दांडिम का समझकर भ्रांति से। 852 वह दीप सीखा सी शांत भाव में लीन, इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार क्या है? कौन सा है? सी लगा है तो इसमें क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। 853 अचल दृढ़ हो उठते चंचल, चपल पग हो जाते अविचल, इसमें कौन सा विरोधाभास अलंकार है? विरोधाभास अलंकार क्या होता है? जब दो विरोधी पदार्थों का संयोग एक साथ दिखाया जाए तब विरोधाभास अलंकार होता है। 854 जब किसी वाक्य को अर्थों के आधार पर सजाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? अर्थालंकार कहा जाता है। 855 नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास एकार, अलिकल ही सो बिंदियो आगे कौन हवाल, इसमें कौन सा अलंकार है? अनियुक्ति अलंकार है। 856 मैया मोरी मैं नहीं माखन खाइयों में, पंक्ति में म व्यंजन की आवृत्ति हुई है, वर्ण की आवृत्ति किस अलंकार में होती है? हंसप्रास अलंकार में होती है। 857 पानी गए न उभरे मोती मानुष चुन, उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है? श्लेष अलंकार है। 858 जहाँ उड़ पर जेतन का आरोप हो वहाँ अलंकार होता है मानवीकरण। 859 चिरंजीवों जोर जुरे क्यों न सने गंभीर, इनमें से कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। 860 कहे कवि बेनी ब्याल की चुराई लेनी, इसमें कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है? यमक अलंकार है। 861
सजना है मुझे सजना के लिए में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? यमक अलंकार। 862। आई ऐसी अद्भुत बेला न रो सका न विहस सका, इसमें कौन सा विरोधाभास अलंकार है? 863। चरण कमल बंधव हरिराई, कमल शब्द कौन सा अलंकार दर्शाता है? रूपक अलंकार दर्शाता है। 864। जहाँ अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपतः व क्रमशः आवृत्ति हो वहाँ कौन सा अलंकार हो जाता है? 6 का अनुप्रास अलंकार हो जाता है। अब 6 अनुप्रास अलंकार के भी कई भेद होते हैं, जिसमें क्या क्या है? लाटा अनुप्रास है, जहाँ एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो पर तात्पर्य में भेद हो वहाँ लाटा अनुप्रास होता है। और लाटा अनुप्रास में लास्ट के दोनों शब्द जो है सेम होते हैं। वृत्तानुप्रास, जहाँ वृत्त के अनुसार एक या अनेक वर्णों की अनेक बार आवृत्ति हो वहाँ वृत्तानुसार होता है। जैसे शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जहाँ ही निरंतर गामे, इसमें क्या है? वृत्त बना रहा है शब्दों का। वक्रोक्ति अलंकार में क्या होता है? जहाँ पर वक्ता के कथन का श्रोता द्वारा वक्ता के अभिप्रेत आशय से श्लेष अथवा काकु उक्ति से भिन्न अर्थ लगाया जाए वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। और 6 का अनुप्रास में क्या होता है? जहाँ अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपता व क्रमशः आवृत्ति हो वहाँ 6 का अनुप्रास होता है। 865। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो इसका मन, इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। 866। जहाँ किसी की बात किसी और पर डालकर कही जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अन्योक्ति अलंकार होता है। आठ सौ सड़सठ। जहाँ उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अर्थालंकार होता है। 868। यह देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे हैं, इसमें कौन सा अलंकार उपमान है? 869। जहाँ शब्दों के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट हो वहाँ माना जाता है अर्थालंकार है। 870। कनक कनक तिसौ गुनि मादकता अधिकाय, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है यमक अलंकार है। 871। रईमन पानी राग किए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन, इसमें कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। 872। राम साधु तुम साधु सुजाना, राम मातु बलि में पहचाना, वर्णित लोकोक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानी है, इसमें कौन सा है? ब्याज निंदा अलंकार है। 873। वे तुम उन सम स्वामी में अलंकार का कौन सा रूप है? इसमें उपमा अलंकार है। 874। दिए गए विकल्पों में से अनुप्रास अलंकार का उचित उदाहरण पहचानिए, इसमें आंसर नंबर डी कानन कठिन भयंकर बारी। 875। दिए गए विकल्पों में से भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण कौन सा है? आंसर नंबर ए ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान। 876। जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं यह जान न सब कोई, इसमें अलंकार है श्लेष अलंकार। 877। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल, अलिकली हुई सो बंदियों आगे को नवाल, इसमें कौन सा अलंकार है? नियुक्ति अलंकार है। नियुक्ति अलंकार में अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का व्यंग्यात्मक वर्णन किया जाए वहाँ क्या होता है? अन्योक्ति अलंकार होता है। 878। हरिपद कोमल कमल से, इस उक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें यम उपमा अलंकार है। 879। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग, इस उक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। 880। बिन उपक चले सुने बिन काना, इस उक्ति में अलंकार पहचानना विभावना अलंकार है। 881। पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर पात उपमा अलंकार का कौन सा अंग है? उपमान है। 882। उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या होता है? समीप होता है।
883 पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पंक्ति के आधार पर सही अलंकार चुनिए। इसमें रूपक अलंकार है। 884 रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। र की बार बार आवृत्ति हो रही है। 885 उपमेय उपमान साधारण धर्म और वाचक किस अलंकार के भेद होते हैं? उपमा अलंकार के होते हैं। 886 अलंकारों के मुख्य भेद कितने हैं? अलंकारों के मुख्य भेद जो है 2 होते हैं। कौन कौन से हैं? शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार अनुप्रास यमक श्लेष वक्रोक्ति विप्सा होता है, और अर्थालंकार में उपमा प्रतीक संदेह रूपक उल्लेख भ्रांतिमान उत्प्रेक्षा अनुक्ति आदि होते हैं। 887 यह जीवन क्या है? निर्झर है। इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। इसमें क्या है? रूपक अलंकार है। 888 दिए गए विकल्पों में से विभावना अलंकार का उदाहरण पहचानिए। आंसर नंबर डी बिनु पद चले सुने बिनु काना। 889 दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तब्ध उसी के हृदय समान। इसमें कौन सा अलंकार है? प्रतीप अलंकार है। 890 भूत अघात सहहि गिर कैसे, कल के वचन संत सह जैसे। इस पंक्ति में कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है? इसमें जो है दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ है। दृष्टांत अलंकार जहाँ पहले कोई बात कहकर उससे मिलती जुलती बात द्वारा दृष्टांत दिया जाए लेकिन समानता किसी द्वारा प्रकट न हो, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। 891 रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। इस प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त किया गया है? इसमें अंत्य अनुप्रास प्रयुक्त किया गया है। 892 चरण कमल बंधव हरिराई, पंक्ति में चरण कमल का अर्थ क्या होता है? कमल के फूल जैसे पैर। 893 चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। दोहे में च और ल की आवृत्ति हुई है। ये कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। 894 भिखारिन को देख कर पट देत बार बार। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें श्लेष अलंकार है। धन्यवाद।